उसका रुख कर लेते हैं, जहां हल्द्वानी से ये बड़ी खबर है। नैनीताल जिले में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की गई। क्लास 1 से 12वीं तक सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। डीएम वंदना सिंह ने ये आदेश जारी किए। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, उसके बाद अब बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि डीएम वंदना सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं और सबसे अहम बात कि 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है हल्द्वानी में, नैनीताल जिले में, उसके बाद ये कदम उठाया गया। बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी की गई है ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी स्कूल पहुंचने में ना हो, क्योंकि अक्सर बारिश में देखा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। इसके साथ ही जिस तरह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बीमारियां होने का खतरा भी लगातार बारिश के मौसम में बना रहता है। ऐसे में बच्चे स्वस्थ रहें, बच्चे सुरक्षित रहें, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीएम की ओर से ये आदेश जारी किए गए और 1 से 12वीं तक के बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। तो क्लास 1 से 12वीं तक की सभी बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है। अब सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के भी साथ ही निर्देश दिए गए। वहीं हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। पिछले 24 घंटे में हल्द्वानी शहर में सबसे ज्यादा 206 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बरसात की वजह से नैनीताल जिले में 4 स्टेट हाईवे, 4 जिला मार्ग और 30 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। इसके अलावा बवाली अल्मोड़ा हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हुआ है, जिस पर यातायात बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे में हुई 206 mm बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। दरअसल गौला नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से आसपास के कई इलाकों में खतरा पैदा हो गया है। वहीं गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास भू कटाव से स्टेडियम को भी खतरा बना हुआ है। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। कुमाऊं मंडल में 48 घंटे से हो रही बारिश कहीं ना कहीं अब आफत का सबब बन गई है। आप देख सकते हैं ये गौला नदी है। गौला नदी अपने पूरे रौद्र रूप में है, लगातार उफान यहाँ पर बढ़ता है। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि गौला नदी से स्टेडियम के पास भू कटाव हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये भू कटाव यहाँ पर हो गया और इसके पास ही अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जहाँ कुछ समय बाद नेशनल गेम्स होने हैं, क्योंकि इस बार नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, इंटरनेशनल स्टेडियम को भी खतरा कहीं ना कहीं यहाँ पे हो गया है, क्योंकि भू कटाव बेहद करीब है। जो इंटरनेशनल स्टेडियम की ज़मीन है उसमें भू कटाव यहाँ पर शुरू हो गया है। तो कुमाऊं मंडल में कहीं ना कहीं बारिश अब ये पूरी तरीके से आफत का सबब बन गई है, जहाँ गौला नदी से लगातार पानी तराई के क्षेत्रों में जा रहा है, जहाँ बाढ़ का कहर कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। इसके अलावा लालकुआ रेलवे स्टेशन पर ट्रैक में पानी भर गया है, जिससे कई ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से बंद हो गया है। दूसरे स्टेशनों में ट्रेनों को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगले 2 दिन और भारी साबित हो सकते हैं, इस तरह की आशंका मौसम विभाग द्वारा जाहिर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि आखिर राष्ट्रमंडल खेल कैसे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम के पास भू कटाव हो गया है और खतरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को हो गया है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज़।